राजस्थान विधानसभा चुनावों में अभी कुछ महीनों का वक्त बचा है। चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव के वक्त कांग्रेस में पुराना फॉर्मूला लागू रहेगा, यानी लगातार 2 बार चुनाव हारने वालों को पार्टी टिकट नहीं देगी। इस फॉर्मूले ने कांग्रेस के कई नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। अगर यह फॉर्मूला लागू रहा तो पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों सहित 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं के टिकट पर तलवार लटक गई है। इस बार कांग्रेस पार्टी गहलोत सरकार को रिपीट कराने का पूरा प्रयास कर रही है। जिताऊ उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने के लिए सर्वे भी कराया जा चुका है, ताकि उन्हें मैदान में उतारकर पार्टी की नैया पार लगाई जा सके। लगातार 2 बार चुनाव हारने वालों के टिकट अगर काटे गए तो 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं पर तलवार लटक जाएगी। कई पूर्व मंत्री और विधायक भी टिकट पाने से वंचित रह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उन नेताओं के बागी होकर निर्दलीय ताल ठोंकने की अंदेशा है। इनमें कांग्रेस को नुकसान भी होना तय है। 2 बार चुनाव हारने वालों में जयपुर के मालवीय नगर से डॉक्टर अर्चना शर्मा, लूणकरणसर से वीरेंद्र बेनीवाल, श्री डूंगरगढ़ से मंगलाराम गोदारा, पुष्कर से नसीम अख्तर, जयतारण से दिलीप चौधरी, मनोहर थाना से कैलाश मीणा, डींग से मदनलाल शर्मा, सालुम्बर से रघुवीर मीणा, गोगुंदा से मागीलाल गरसिया, रानीवाड़ा से रतन देवासी, चौमू से भगवान सहाय सैनी, कुंभलगढ़ से गणेश परमार, शाहपुरा भीलवाड़ा से महावीर मोची, आहोर से सेवाराम पटेल, घाटोल से नानालाल निमाना, मकराना से जाकिर हुसैन सावत, गढ़ी से कांता भील, नागौर और खीसवर से हरेंद्र मिर्धा, सागवाड़ा से सुरेंद्र बामणिया, मावली से पुष्कर डांगी, सांगरिया से सबनम गोदारा, लाडपुरा से नईमुद्दीन गुड्डू, पीलीबंगा से विनोद गोठवाल, विद्याधर नगर से विक्रम सिंह शेखावत, तिजारा से दुरुमिया, बड़ी सादड़ी से प्रकाश चौधरी और चित्तौड़गढ़ से सुरेंद्र जाड़ावत शामिल हैं। कांग्रेस के इस फॉर्मूले से कई पूर्व मंत्री और विधायक अगर टिकट पाने से वंचित रह जाते हैं तो उनमें से कुछ नेता बागी होकर मैदान में भी उतर सकते हैं। अन्य नेता टिकट कटने पर अपने परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदारों का नाम भी आगे कर सकते हैं। हालांकि पिछली बार टिकट कटने से कुछ नेता बागी होकर मैदान में उतर भी गए थे। इन लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराकर निर्दलीय चुनाव भी जीत लिया। इनमें कोटपूतली से आलोक बेनीवाल, सिरोही से संयम लोढ़ा शामिल हैं। पिछली बार इस फॉर्मूले को तोड़ते हुए बीडी कल्ला को टिकट दिया था, जो चुनाव जीत गए और मंत्री भी बने। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चौकन्ना है। कांग्रेस पार्टी ने पूरा फॉर्मूला तय कर लिया है। 3 बार सर्वे भी कराए जा चुके हैं। एक बार सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सर्वे कराया है, तो एक अपना सर्वे गोविंद सिंह डोटासरा ने भी करवाया है। हाईकमान ने अपने स्तर पर अलग अलग सह प्रभारी बनाकर भी सर्वे करवाया है। उन सर्वे में यह रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि कुछ वर्तमान विधायक भी हैं जिनके टिकट काटने की तैयारी की जा चुकी है। करीब 30 से 32 विधायकों की सर्वे में रिपोर्ट गलत आई है। इनके खिलाफ इनके विधानसभा क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है। वहीं पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक जो 2 बार से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, उनका भी टिकट काटने की तैयारी है। करीब 28 विधायक वो हैं, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 60 विधायक ऐसे हैं जिनको टिकट इस बार नहीं दिया जाएगा। 2023 के विधानसभा चुनावों में लगी कांग्रेस पार्टी और पूरा कांग्रेस हाईकमान इस बात पर फोकस है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की चल रही लड़ाई को देखते हुए भी उन सभी विधायकों का टिकट काटना है जिन लोगों ने गुटबाजी की है, चाहे वह अशोक गहलोत गुट के विधायक हों, चाहे सचिन पायलट गुट के विधायक हों। अब इन सभी विधायकों से कैसे निपटना है, इसका फॉर्मूला भी तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान का साफ कहना है कि बीजेपी भी टिकट काट सकती है, दूसरे अन्य दल भी टिकट काट सकते हैं, तो हम टिकट क्यों नहीं काट सकते। यानी 60 विधायकों का टिकट काटकर उनके जगह पर नए उम्मीदवारों की खोज जारी है। बताया जा रहा है कि करीब 40 से 45 नए उम्मीदवार खोज भी लिए गए हैं और उनके बारे में रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है कि इन लोगों को टिकट देना कितना सही रहेगा। अब उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी जैसे ही इन नामों की घोषणा करेगी, इन सभी विधायकों का बागी रूप भी सामने आ जाएगा। अगर ये समय से पहले ही सामने आ जाते हैं तो कांग्रेस डैमेज कंट्रोल भी कर सकती है। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से बहुत समय पहले ही कांग्रेस अपने टिकटों की घोषणा कर देगी। जिन विधायकों का टिकट कटना है, करीब चुनाव से 2 से 3 महीने पहले ही उन सभी को बता दिया जाएगा, जिससे कांग्रेस में अगर किसी भी तरह का डैमेज होता है तो उसे कंट्रोल किया जा सके। अब कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद को कम देख रही, बल्कि उन सभी उम्मीदवारों पर उसकी ज्यादा नजर है जो अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं। सचिन पायलट या अशोक गहलोत के दम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव राजस्थान में नहीं जीतना चाहती, बल्कि उन सभी उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है जो अपने दम पर कांग्रेस पार्टी को अपने अपने क्षेत्र में चुनाव जितवा सकते हैं। कांग्रेस भी इन दोनों नेताओं के बलबूते
चुनाव पर नहीं जाना चाहती। 2018 से 2023 के बीच में जिस तरीके से गहलोत और पायलट गुट ने विवाद किया है, उसके बाद कांग्रेस हाईकमान अब सतर्क है। कांग्रेस हाईकमान उन सभी नेताओं को दरकिनार भी कर सकता है जिन लोगों ने कांग्रेस हाईकमान और इस गुटबाजी को समर्थन किया।